चलता है, मोहनिया चलता है, मोहनिया चलता है, पुलिस को चलता है। और शर्मा जी को फोन करा दो ना चाहिए। प्रदर्शन क्या है मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले चुनाव में विपक्ष में आने वाले हैं और वो अभी से विपक्ष की रिहर्सल करने लगे हैं। हमारे नयगर विधायक भी विपक्ष की रिहर्सल करने लगे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको इतना दुख होता है कांग्रेस का नाम सुन के, उनकी रातों की नींद हराम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे संघर्ष के साथी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से गति पकड़ रही है जनता के मुद्दों को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा चुके हैं और उनको शर्म आना चाहिए। जहां 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना पड़ा, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता से विश्वास खो चुकी है, तब तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आ रहा है। लेकिन एक बात याद रख लें, कांग्रेस के वो बलिदानी लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, वो लोग, उनको भगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पूरे यूथ खड़ा है, महिला खड़ी है, महिला झाड़ू लेके स्वागत करने खड़ी है। अगर उनमें इतना साहस नहीं था कि वो हमारे कांग्रेस कार्यालय के आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये परी पार्टी आपने चालू करी है, कांग्रेस पार्टी अंत करेगी। अगले सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने और आरएसएस के ऑफिस के सामने होंगे। हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। आज ये भाई साहब एक बड़ा उग्र प्रदर्शन दोनों तरफ से देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? इस देश का आम युवा उद्वेलित है इस बात को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को लेकर भारत मंडपम दिल्ली में जिस तरीके से सम्मेलन, प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें जाकर युवा कांग्रेस के लोगों ने नंगा नाच किया और यह पूरी षड्यंत्र जो रचा गया वह राहुल गांधी के घर पर रचा गया। इसलिए कांग्रेस इस देश के आम जनता से माफी मांगे और भारत का जो मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिराने का काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। इस बात को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। और कांग्रेस के प्रदर्शन में आप देख रहे होंगे, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से झंडे और हमारी तख्तियां लिए हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हाथ में झाड़ू लिए हुए थे, हाथ में चप्पल लिए हुए थे। इसकी जांच भी होना चाहिए। मैं पुलिस थाने में अभी एफआईआर भी करूंगा, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन को विद्रोह के रूप में करना चाह रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी का यहाँ पुतला दहन भी किया है। जी भाई साहब, आज ये क्या आंदोलन है और क्या पुतला किस जरूरत पड़ गई आपको जलाने की राहुल गांधी? ये देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देश में हो रही थी, जिसकी शुरुआत जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से हुई थी। ऐसे संवेदनशील विषयों को लेके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगभग 16 से 21 देशों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में आए हुए हैं
उनकी सुरक्षा को ताक पे रखते हुए कुछ चुनिंदा कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और वो उसकी जो कोडिंग है उसकी कोडिंग के साथ गफलत करके और वो अंदर घुस के उन्होंने जिस तरह से भोंडा प्रदर्शन किया, इस देश की छवि खराब करने का काम किया। आज भारत की देश की छवि एक बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वैसे देश में इस तरह की घटना हो जाए ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। उसी प्रदर्शन के सिलसिले में आज माननीय जिले के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का पुतला दहन करके और अपना व्यक्त करना था, वो व्यक्त करने का काम हम सब लोगों ने किया है। और कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी भी किस्म की कोई जाति नहीं की। भाई साहब दोनों तरफ से जूते चप्पल भी चले हैं। आपने देखा होगा हम लोग निहत्ते थे, ना झाड़ू हाथ में थी, ना जूते हाथ में थे, ना अन्य वस्तुएं जो वहाँ से फेंकी जा रही थी। लेकिन जो वस्तुएं वहाँ से फेंकी गईं और जो वस्तुएं जिस व्यक्ति के हाथ में आईं उसने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई भी अपमानजनक वस्तु नहीं थी, आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। ठीक है।